ठीक है बेटा, अब सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास क्या आ जाता है, उस पोस्टुलेट को हम प्रूव करना चाहते हैं प्रेशर ऑफ गैसेस। तो प्रेशर ऑफ गैसेस बनाने से पहले वही डायग्राम दोबारा अरेंजमेंट कर लेते हैं किस तरह से कि ये हमारे पास क्या आती है, क्यूबिक शेप की कोई कंटेनर हम बना लेते हैं जो फाइनाइट था। ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर आ गया, फाइनाइट वॉल्यूम है। ये हमारे पास आ गया एक क्यूबिक शेप की, और इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेटा देखो, अब मॉलिक्यूल्स होंगे तो ड्यू टू कोलिजन, जब ये आपस में कोलिजन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाती हैं, प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये सपोज़ कर लेते हैं यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स ये हैं इसके अंदर ये मूव कर रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे। तो इसी को हमने इसमें वर्ड में हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे बेटा, कि ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं इन अ कंटेनर या इन अ फाइनाइट वॉल्यूम। जो आपने वॉल्यूम रखा है उस फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर वो डेवलप्ड कर रहे हैं बेटा, वो क्या कर रहे हैं, डेवलप्ड कर रहे हैं प्रेशर ऑफ अ कंटेनर ऑफ वॉल। ठीक है, कंटेनर ऑफ वॉल। क्यों, देखो बेटा कि मॉलिक्यूल्स की वजह से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, वो टिकरा रहे हैं। तो जैसे फोर्स लगा रहे हैं इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर और दीवार के ऊपर, एरिया के ऊपर, और वो प्रेशर डेवलपमेंट करें। तो बेटा क्या लिखा है, ड्यू टू कोलिजन, एक दूसरे के साथ टकराना किसका, मॉलिक्यूल्स का, इन अ फाइनाइट वॉल्यूम, एक फाइनाइट वॉल्यूम हमने मान लिया है, वहाँ पे डेवलप हो जाता, पैदा हो जाता है प्रेशर। कहाँ पे हो जाता है, किस वजह से होता है, कंटेनर ऑफ वॉल, यानी जब वो मॉलिक्यूल्स वॉल से टकराते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, प्रेशर बन जाता है। तो ये चीज़ हमारा अब मालूम करनी है कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से आज क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं किस तरह से हमारे पास आती है। तो बेटा प्रेशर का फार्मूला, सबसे पहले हमने प्रेशर, बेटा प्रेशर का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर का फार्मूला जो है बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इस इक्वेशन से हमने क्या करना है, डेरिवेशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एक्टिंग एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब हमें यहाँ पे पता ही नहीं फोर्स कैसे, तो बेटा देखो फोर्स क्या होती है, किस तरह से हमने यहाँ पे इमेजिनर, या हम सपोज कर लेते हैं एक मॉलिक्यूल्स को हमने एज्यूम कर लिया है, ये मॉलिक्यूल्स है। तो बेटा देखो ये इसकी क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, और ये इसकी क्या हो जाती है बेटा, जेड एक्सिस, और ये इसकी क्या हो जाती है बेटा, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। हम मॉलिक्यूल्स को एक डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो सपोज करो पहली डायरेक्शन जो ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है, एक्स की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं। तो बेटा देखो अब ये मास है, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं बेटा, इसके पास क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बना लेते हैं, ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट की डायरेक्शन में कर रहा है, और यहाँ पे मास है। ठीक है बेटा, अब देखो ये मास है और ये वेलोसिटी गया, और गए जाने के बाद यहाँ पे टकराने के बाद क्या करेगा, वो ऐसे मुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वी एक्स किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो अब हमने फोर्स की पहली एक डेफिनेशन पढ़ी है कि फोर्स क्या होती है, कि किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं और वो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हो रही है वो क्या आ रही है, एक दूसरी डेफिनेशन हमने फिजिक्स की क्या फोर्स की पढ़ी है, चेंज मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो चेंज मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स अब हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन हमारे पास एक और आ गई, कौन सी आ गई, कि फोर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कि फोर्स क्या होती है बेटा, फोर्स जो होती है वो चेंज मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी टाइम के साथ मोमेंटम का चेंज होना। इसको हम अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये सिंबल आ गई, फोर्स इज इक्वल टू, चेंज का मतलब होता है बेटा डेल्टा, और यहाँ पे आ जाएगा पी, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी टाइम।
ठीक है, टाइम के साथ चेंज हो रही है मोमेंटम, ये हमारे पास आएगा डेल्टा पी। अब बेसिकली आपको पता है कि मोमेंटम जो होती है बेटा वो क्या होती है, प्रोडक्ट है किसका, मास एंड वेलोसिटी का। क्या होता है, प्रोडक्ट है किसका, मास एंड वेलोसिटी का। तो यहाँ पे हम कंपोनेंट एक्स ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक्स कंपोनेंट रख दिया। तो ये इनिशियल वेलोसिटी जब ये जा रहा है, और ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, मोमेंटम जो होगी वो क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। ये एम यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी और ये वी एक्स आ जाएगा। माइनस का मतलब ये अपोजिट हो रहा है, ये एक्शन कर रहा है और ये रिएक्शन। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं मोमेंटम को, कैसे कि बेटा ये देखो F इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम का मतलब है इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखो हमने इनिशियल मिली हुई है, फाइनल मिली हुई है, तो हम इसको आसान कर लेते हैं सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए। तो F इज इक्वल टू, अभी ये जो हम निकाल रहे हैं ये किसकी निकाल रहे हैं बेटा, सिंगल मॉलिक्यूल्स। हमने यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स लिए एक सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात की है। तो यहाँ पे P है, इनिशियल क्या मिली हुई है बेटा, MVX, उसके बाद माइनस की निशानी, ये आगे माइनस की निशानी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइनल क्या होता है बेटा, माइनस MVX, ये आ गया, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, डेल्टा टी। तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा F, यहाँ पे M सेम रहा, ये VX सेम रहा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा MVX और डिवाइडेड में डेल्टा टी। इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या है, प्लस में है तो कितने हो जाएंगे बेटा, 2MVX डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया डेल्टा टी, हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स का आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इस टाइम को ख़त्म करने का, हमें पता है बेटा टाइम, तो बेटा टाइम की वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है कि बेटा वेलोसिटी को अगर देखें, टाइम की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, तो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, चेंज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट डेल्टा टी। अब देखो बेटा मैंने पहले ही कहा था ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है और ये इसकी क्या है, हाइट है। तो अभी हमने एक सिंगल लिए, तो बेटा ये देखो मॉलिक्यूल्स गया, ये मॉलिक्यूल्स गया, ये एक लेंथ कवर किए, ये मॉलिक्यूल्स आया, ये इसने क्या किए, दूसरी लेंथ इसने कवर की है। ठीक है, तो ये आ जाएगा L। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो मुझे डेल्टा टी की वैल्यू पुट निकालनी है, तो बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो बेटा हो जाएगा डेल्टा टी एज इट इज़ रहा, 2L एज इट इज़ रहा, अब ये V, ये वेलोसिटी आ गई। अब किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं हम, एक्सेस की, तो यहाँ पे रख दो आप एक्स एक्सेस। अब ये वैल्यू पुट कर दो, कहाँ पे पुट कर दोगे, डेल्टा टी की। तो जगह पे आपके डेल्टा टी की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो F सेम रहा, 2MVX सेम रहा, डेल्टा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2L डिवाइडेड बाय VX। बेटा मैथमेटिक्स में एक रूल है, दो चीज़ें डिवाइड नहीं होती तो आप उसको क्या करते हैं, ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं, ये तो 2 से 2 ख़त्म, यहाँ पे क्या बच गया M, ये VX डिवाइडेड बाय L, और ये V ऊपर गया इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक सिंगल मॉलिक्यूल्स। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमने क्या कर देते हैं, ये फॉर सिंगल, बहुत मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या करोगे बेटा, F इज इक्वल टू MV1x² डिवाइडेड बाय L प्लस MV2x² डिवाइडेड बाय L प्लस अप टू, ऐसे हम क्या करते हैं, चलते ही जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो बेटा ये आ गया MVNx² डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो ये हमारे पास चलती ही जाएगी। तो इसको हमने कॉमन निकाल लेते हैं, आसान कर लेते हैं, तो पे क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, इसको हम कॉमन निकाल देते हैं, तो ये साइड पे रब कर लेता हूँ, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे हम लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, देखो ये आ गया हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, कॉमन निकाल दो बेटा, M/L कॉमन है, बाकी क्या बच गया, V1x² प्लस V2x² प्लस ऐसे चलता जाएगा VNx², ये हमारे पास आ जाता है ये वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू
इस वैल्यू को आपने क्या कर देना है, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर आप क्या कर देते हो बेटा कि वॉल्यूम जो है उसको आप क्या कर देते हो, पुट कर दो। तो कैसे पुट कर दोगे, तो यहाँ पे बेटा देखो प्रेशर एज इट इज़ रखा हुआ है, कैसे इस जगह पे पुट कर दो बेटा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू वर्थ, लेंथ इंटू विड्थ होती है, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी जगह पे आपने क्या कर देते हैं बेटा, वैल्यू पुट कर दो। बेटा देखो एफ की जगह पे ये पूरी सारी वैल्यू रख दो, क्या लिख दोगे एम डिवाइडेड बाय एल, ठीक है बेटा, क्या लिख दोगे एम डिवाइडेड बाय एल ब्रैकेट v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर अप टू सोहन vn एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा डिवाइड की निशानी, ये आ गया हमारे पास एल स्क्वायर। अब ये एल डिवाइड भी हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है बेटा, आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बेटा कि प्रेशर इज इक्वल टू एम एल क्यूब, और यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेते हैं v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू vn एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाती है इसकी वैल्यू। अब हम देखते हैं बेटा, इसको हम करना चाहते हैं कि ये तो हमने क्या नहीं सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात की, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है मास पर यूनिट यानी डिफाइंड वॉल्यूम था, वॉल्यूम क्या था हमारे पास, क्या लिखा हुआ है बेटा देखो फाइनाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट होगी, तो इसका मतलब अब मुझे एल क्यूब की क्या करनी है, यहाँ से निकालनी है। तो यहाँ पे हम मुझे कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा, किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, डेंसिटी का। किसका कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है कि डेंसिटी का। अब डेंसिटी को हमें पता है किस तरह से इसको लिख देते हैं, उसको डेंसिटी का अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या ठीक है बेटा। अब मुझे एल क्यूब की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है, तो मुझे एल क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ़ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ़ मोल्स कितने वॉल्यूम के अंदर होते हैं, तो उसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं कि एन डिवाइडेड बाय पर यूनिट वॉल्यूम। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब इसको ऐसे लिखें बेटा, क्या हो जाएगा एन डिवाइडेड बाय, वॉल्यूम का मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा एल क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एल क्यूब। तो मुझे एल क्यूब की वैल्यू निकालनी, ये इस तरफ आ जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा कि बेटा के एल क्यूब जो है वो बराबर हो जाएगा एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन वी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाती है ये एन वी, पुटिंग वैल्यू। अब यहाँ पे कहाँ पे पुट कर दोगे बेटा ये वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पुटिंग वैल्यू इन एट एल क्यूब, एल क्यूब की जगह पे क्या कर देते हैं वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब वहाँ पे पुट करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो बेटा प्रेशर सेम रहा, फोर्स आपके पास सेम रहा, तो ऊपर क्या लिखा है एम सेम रहा, यहाँ पे आ जाएगा एम, नीचे क्या है एल क्यूब की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा एन डिवाइडेड बाय एन वी इज़ इक्वल टू आगे v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस vn एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाता है बेटा। देखो यहाँ पे कौन से वही दोबारा डिवाइड आ रही है, तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो P इज़ इक्वल टू एम एन वी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको इसकी जगह पे रख देते हैं v1 एक्स स्क्वायर प्लस v2 एक्स स्क्वायर प्लस vn एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट और नीचे क्या आ जाएगा टोटल टाइम और टोटल नंबर आ जाएंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया क्या है, फॉर सिंगल मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप चाहें तो थ्योरी में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे बेटा, अगर लिखना चाहें तो मॉलिक्यूल्स को या ऐसे कह देते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ मास, एक मॉलिक्यूल्स का मास आप मल्टीप्लाई कर रहे हो टोटल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के साथ। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा कि टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। देख रहे हैं आ रहा है या नहीं, इसको देख लो। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं ये रब कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच गया है, ये मॉलिक्यूल्स बन गया। टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यानी देखो यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, डेंसिटी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगी। तो प्रेशर का फार्मूला क्या रहेगा आपके पास, देखो बेटा ये आ गया प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आपके पास डेंसिटी, और आगे वाला फार्मूला क्या लिखा हुआ है बेटा कि V1 एक्स स्क्वायर प्लस V2 एक्स स्क्वायर अप टू VN एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n। बेटा देखो अभी मैंने कहा था, ये पीछे वाली जो वीडियो पढ़ी थी हमने पढ़ा था कि n ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ वेलोसिटी को डिवाइड कर दें टोटल, तो हमके पास क्या आ जाता है बेटा, एवरेज आ जाता है। तो यानी ये सारा जो फैक्टर हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमें क्या बताएगा, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी बताएगा। यानी अब वेलोसिटी जो है वो एक्स कंपोनेंट पे जा रही है, दूसरा मॉलिक्यूल्स भी एक्स कंपोनेंट पे जा रहा है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी। तो या हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हमने कहा वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ निकालना होता है। तो यहाँ पे टोटल वेलोसिटी को टोटल कितनी वेलोसिटी उसके साथ निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एवरेज आएगा। तो बेटा एवरेज को हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ये बार आ जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट की है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट, और यहाँ पे इनके सबके ऊपर स्क्वायर है तो यह आ जाएगा स्क्वायर यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कैसे हो जाएगा, V1 एक्स स्क्वायर प्लस V2 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू VN एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है बेटा, ये पूरा फैक्टर बराबर किसके हैं, देखो वेलोसिटी है, एवरेज निकालने, वेलोसिटी किसकी, एक्स कंपोनेंट की, इन सब के ऊपर एक स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो अब क्या पे हो जाएगा आपके पास, पुटिंग वैल्यू एट P। ठीक है बेटा, तो आपके पास हो जाएगा कि प्रेशर इज़ इक्वल टू, ये तो डेंसिटी एज इट रही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बार, ये जो जाएगा स्क्वायर। तो बेटा तो देखो मैंने कहा था एक्स कंपोनेंट में मॉलिक्यूल जाएगा, वाई कंपोनेंट में जा सकता है और जेड कंपोनेंट में भी जा सकता है। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एक्स बराबर है वाई के, जो वाई है वो बराबर है जेड के। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। तो हमने कहा ये तीनों फैक्टर बराबर हैं, तो हमने पीछे पढ़ के हैं बेटा पोस्टुलेट नंबर 3 में जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं कि v बराबर है 3vx के, ठीक है, और ऊपर स्क्वायर था, यह आ जाएगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड। ये वही एक्स निकालना है तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करा हुआ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो vx इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, ये वेलोसिटी आ जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी, ये एवरेज निकाला तो हमने इसके ऊपर बार आ गया तो ये आ जाएगी बार। अब पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो कि प्रेशर इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, डेंसिटी ये v बार हमारे पास। तो ये हमारे पास डेरिवेशन प्रूव होगी किसकी, गैस किसकी होगी हमारे पास, प्रेशर ऑफ गैस।